2026 में ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा हूँ। डायरेक्टली वहाँ से आप इसके मेन पोर्टल पे आ पाएंगे। जब वहाँ पे आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको शो होगा। एक बात आपको ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर आप ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई करेंगे उससे पहले आपको अपर आई कार्ड बना लेना है और फोटो सिग्नेचर और लेफ्ट थंब को रिसाइज करके रख लेना है, तो जाके फॉर्म आपको अप्लाई करना है। इसमें जो इस पोर्टल पर फ्रेंड जो आपका फीस लगता है वो सिर्फ आपका 500 रुपीज़ लगता है। आप किस भी राज्य से आते हैं तो आपका 500 रुपये यहाँ पे लगता है फीस। केवल आप खुद से घर बैठे अप्लाई करके अपने सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किस फॉर्म को अप्लाई करना है। आप इसके मेन पोर्टल पे आएंगे, उसके बाद आपको 1 में देखेंगे रजिस्ट्रेशन डिटेल आपसे पूछा जाएगा, यानी पंजीकरण का विवरण। आपको 1.1 में आना है या 1.0 में आना है। यू हैव रेफरेंस नंबर इनरोलमेंट विथ नीलेट। अगर आपको कोई रेफरेंस नंबर मिला है फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो पे रहने देंगे। 1.1 में आना आपसे पूछा जाएगा वेदर अप्लाई प्रीवियसली इन ट्रिपल सी एग्जामिनेशन। क्या आपने इसके पहले ट्रिपल सी परीक्षा के लिए आवेदन किया? अगर आपने किया होगा तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अब एक बात ध्यान देना फ्रेंड्स, आप अगर ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको 1.0 और 1.1 में आपको हमेशा यहाँ पे नो पे रहने देना है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एग्जाम दिए हैं इसके पहले ट्रिपल सी का, तो सेकंड में क्या करेंगे, यस करके अपना रोल नंबर दर्ज करेंगे तो आपका डाटा ऑटो फिलअप हो जाएगा। नहीं तो आप नो कर सकते हैं, चाहे आप एग्जाम दिए हो चाहे नहीं, तो आप दोनों पे नो रहने देंगे। 2 पे आएंगे, एप्लीकेंट का पर्सनल डिटेल आपसे पूछा जाएगा, यानी आवेदक का व्यक्तिगत विवरण। अब आपको 2.1 में आना है, एप्लीकेंट का फुल नेम आपको यहाँ पे देना होता है, आवेदक का पूरा नाम सबसे पहले सेलेक्ट करना है मिस्टर। अगर श्री है, आप मेल है तो आप मिस्टर श्री सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो मिसेस सुश्री सेलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप करेंगे। तो जैसा कि मैं सिंपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, अब आपको यहाँ पे एक नाम टाइप कर देना है, यानी जो भी आपका नेम रहेगा फ्रेंड्स वह नेम आप क्या करेंगे यहाँ पे दर्ज करेंगे। जो भी आपका नेम रहेगा दर्ज करेंगे। 2.2 में केयर ऑफ देखभाल के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे पेरेंट्स में माता पिता को चेक रहने देना है, आपने चेक पर क्लिक कर देना है। 2.2.1 में आपको आना है, यहाँ पे फादर नेम का सेक्शन में अपने पिता का नाम यहाँ पे टाइप करना है। जो भी आपके पिता का नेम है फ्रेंड्स आप नाम टाइप कर देंगे। इसी प्रकार से आपको आना है यहाँ पे फादर के सेक्शन में, यानी फादर नेम अब आपको हो गया। अब आना है मदर के सेक्शन में 2.2.2 में, जो भी आपके मदर का नेम है फ्रेंड्स मदर नेम आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे। मदर नेम दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा फ्रेंड्स 2.3 में जेंडर, यानी फ्रेंड्स आपका लिंक क्या है जेंडर। जब आप यहाँ पे मिसेस सुश्री सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे देखेंगे फीमेल सेलेक्ट हो चुका है। अब इसी प्रकार से 2.4 में आएंगे, डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में, यानी जन्म दिनांक आपका क्या है, यहाँ से आपको चूज करना होता है। जो भी आपका जन्म दिनांक है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्या करेंगे चूज कर लेंगे। जैसा भी आपके आधार कार्ड पे और सर्टिफिकेट पे आपका जन्म दिनांक है, आप जन्म दिनांक चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कैटेगरी का सेक्शन, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सिलेक्ट 1 में आएंगे, यहाँ पे जनरल मिल जाएगा, शेड्यूल कास्ट मिलेगा, शेड्यूल ट्रिब मिलेगा, अदर बैकवर्ड। अगर प्लस आप जनरल समाज से बिलोंग करते हो इस पर चूज करेंगे। शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति है तो इस पर करेंगे, अनुसूचित जनजाति है शेड्यूल ट्रिब कर लेंगे, जो है अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। एक्यूपेशन में व्यवसाय के सेक्शन में आपको आना है, यहाँ पे सिलेक्ट 1 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सरकारी कर्मचारी मिलेगा, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सरकार के उपक्रम मिलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्व कार्यरत। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप अदर वाले पे चूज कर लेंगे। देन 2.7 में आना है डिसेबिलिटी के सेक्शन में, आपके पास डिसेबिलिटी अगर आप विकलांग हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो पे रहने देंगे। अब आपको 2.8 में आना है, यानी ईडब्ल्यूएस के सेक्शन में, क्या आप ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से बिलोंग करते हैं? अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं नो पे रहने देंगे। अब आपको आना है फ्रेंड्स 3 में, जो कि कॉन्टैक्ट डिटेल संपर्क ब्यूरो आपसे पूछा जाएगा, फोन विथ एचडी कोड दूरभाषा। अब यहाँ पे आपको 3.2 में मोबाइल नंबर के सेक्शन में आना, आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर इस बॉक्स में टाइप करना है। और ईमेल के सेक्शन में 3.3 में ईमेल आपको इस बॉक्स में दर्ज करना है। जो भी आपका ईमेल आईडी फ्रेंड्स आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपने अकॉर्डिंग दर्ज करेंगे अपना सही। अब आपको 4 में आना है एड्रेस डिटेल के सेक्शन में। अब 4.1 में एड्रेस डिटेल 1 आपको टाइप करना है। जो भी आपका एड्रेस रहेगा अपने विलेज का नाम, पोस्ट का नाम फ्रेंड्स आपने यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब अपने शहर का नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे। देन जो भी आपका स्टेट है फ्रेंड्स, जैसा मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ, अब उत्तर प्रदेश किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं ये आपको यहाँ पे चूज कर लेंगे सर्च करके। और जो आपका पिन कोड है पिन कोड आपको दर्ज कर देना है। इतना करने के बाद आपको 5 में आना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल के सेक्शन में, यानी शैक्षिक योग्यता का विवरण में। अब आपको 5.1 में आना है, हाईएस्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। सिलेक्ट 1 में आए आप अदर मिलेगा, ग्रेजुएशन ऑफ हायर मिलेगा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मिलेगा, बिलीव 10th मिलेगा, 10th पास, 12th पास और 10th प्लस ITI। एक बात यहाँ पे ध्यान देना, अगर फ्रेंड्स आपका ग्रेजुएशन है या हायर एजुकेशन है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 12th या 10th पास देके यहाँ पे सिलेक्ट करके एग्जाम को ट्रिपल सी को देना तो आप दे सकते हैं। ये बात नहीं है कोई कि इसमें आप पॉलिटेक्निक किए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ही सेलेक्ट करें। अगर आपने हायर एजुकेशन कर रखा है हायर एजुकेशन तो आप 12th पास सेलेक्ट कर लेंगे या 10th पास कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप ईयर ऑफ पासिंग कब आपने उत्तीर्ण किया है 12th को, इसको आप यहाँ पे टाइप कर देना होगा। देन यहाँ में आना एग्जामिनेशन परीक्षा के सेक्शन में। अब आपको 6.1 में अप्लाई एज मिलेगा, किसके रूप में आवेदन किया गया, एक मिलेगा डायरेक्ट इंस्टीट्यूट। अब एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देना फ्रेंड्स,
अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं सिर्फ, यानी खुद से घर बैठे कर रहे हैं, किसी साइबर से करवा रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट वाले पे चूज रहने देना है। इंस्टीट्यूट संस्थान का मतलब होता है जो साइबर फ्रेंड्स जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं कंप्यूटर क्लासेस का, वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड्स उनका आईडी पासवर्ड होता है, तो अपने अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट संस्थान चूज करके फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट में कोई अंतर नहीं फ्रेंड्स, आपका सर्टिफिकेट सेम रहेगा, खुद से घर बैठे ऑनलाइन करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे। जैसा आपका इंस्टीट्यूट करेगा वैसा आपका डायरेक्ट वाला रहेगा। अब आपको चूज करने के बाद आपको डायरेक्ट फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन किस परीक्षा के लिए आवेदन किया जा रहा है, आपको सिलेक्ट एग्जाम के आना है। यहाँ पे एवरी मंथ एग्जाम साइकिल आपको चूज करने को मिलेगा। सिलेक्ट एग्जाम नेम में आएंगे तो जैसे कि मार्च 2026 हो रहा है, जैसे कि फ्रेंड्स आगे आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ लग रहा है। मैंने पहले बताया फ्रेंड्स, आप CCC का फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पे ध्यान देना है, किसी भी मंथ का अप्लाई कर रहे हो तो जैसा कि मैं अभी जनवरी मंथ में फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ तो इसका एग्जाम मार्च 2026 में हो रहा है और टोटल फीस आपका 500 रुपीज़। अब आपको सिलेक्ट स्टेट के सेक्शन, मैंने अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है, यानी राज्य आपका क्या है, आप अपने राज्य में 2 सेंटर को चूज कर सकते हैं। तो जो भी आपके राज्य में फिर सेंटर रहेगा CCC का, वहाँ पे आपको चूज करने का ऑप्शन होगा। अब आप अपने राज्य के अकॉर्डिंग अपने डिस्ट्रिक्ट में सेंटर चूज कर सकते हैं। अब आपको आना है 7.1 के सेक्शन में, जैसा कि आधार कार्ड नंबर आपसे पूछा जाएगा। जनरली आधार कार्ड सबके पास होता है, तो 12 आधार कार्ड नंबर इस बॉक्स में आपको टाइप करना है, जो कि यहाँ पे देखेंगे 12 डिजिट नंबर होता है आधार कार्ड का। 7.2 में आना है अपर ID के सेक्शन में, यानी अपर ID कार्ड फ्रेंड्स आपका बना हुआ है तो वहाँ पे नंबर आप इस बॉक्स में टाइप कर देंगे। अगर नहीं बना है तो आप क्लिक है टू जनरेट अपर ID के सेक्शन में जाके अपर ID कार्ड बना लेंगे। अगर नहीं आपको बनाने आता है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, मैं लिंक प्रोवाइड कर रखा हूँ कि अपर ID कार्ड कैसे बनाते हैं। वहाँ बना के जो नंबर आपको मिलेगा वही नंबर आपको इस बॉक्स में टाइप कर देंगे। अब आपको 7.3 के सेक्शन में आना है अपलोड फोटो के सेक्शन में, जो कि आपको देखेंगे JPG में फोटो मांगा गया है 5 से 50 KB के बीच। डायमेंशनल शूट भी आपका रहना चाहिए, यहाँ पे देखेंगे 132x170 पिक्सल, विथ आपका 132, हाइट आपका 170। अब फोटो को अगर रिसाइज करना नहीं आता है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर रखा हूँ कि फोटो CCC फॉर्म में फोटो सिग्नेचर लेफ्ट थंब कैसे रिसाइज करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं। तो आप अपलोड हस्ताक्षर यहाँ पे दिए गए 5 से 20 KB, और आपका यहाँ पे लेफ्ट थंब यानी अंगूठा का निशान जो है 5 से 20 KB। तो आपको फोटो सिग्नेचर लेफ्ट थंब को रिसाइज कर लेना है। रिसाइज करने के लिए फ्रेंड्स आप अपने गूगल क्रोम पे आएंगे, आप टाइप करेंगे PI7 इमेज, आप PI7 इमेज टाइप करेंगे फ्रेंड्स, आपको इमेज रिसाइजर का ऑप्शन मिलेगा। आपको फर्स्ट वाले पे वेबसाइट पे यहाँ पे नहीं क्लिक करना, सेकंड पे आना है कंप्रेस इमेज टू 50 KB, इस पर क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स। सेलेक्ट इमेज पे यहाँ पे आएंगे, जो भी आपका इमेज का डायमेंशनल बनाना चाहते हैं यानी फोटो का, वह इमेज आप यहाँ पे क्या करेंगे चूज करके ओपन कर देंगे। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे फ्रेंड्स पिक्सल रिसाइज के सेक्शन में आना है। अब आपको मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो को अनचेक करना है। विथ आपका 132 मांगा गया था, हाइट आपका 170 मांगा गया था। इमेज रिसाइज के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप कितना KB मांगा गया फ्रेंड्स, जैसे कि 50 KB मांगा गया था तो आप यहाँ पे KB को 40 भी कर सकते हैं, 40 के अंदर रहेगा। कंप्रेस पे क्लिक करेंगे, आपका इमेज अभी यहाँ पे रिसाइज होगा। नीचे डाउनलोड के सेक्शन पे क्लिक कर लेंगे, डाउनलोड करेंगे, आपका इमेज यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट रिसाइज हो जाएगा। चूज फाइल पे जाके वह इमेज आपको अपलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड पे गया तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डाउनलोड के सेक्शन में अभी इमेज आया तो मैं इस पर क्या करता हूँ ओपन करूँगा, यह इमेज हमारे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। जैसे कि फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसी प्रकार से सिग्नेचर लेफ्ट में अपलोड कर लेंगे। नीचे आपको कैप्चर नंबर शो रहा है, इस बॉक्स में दर्ज करेंगे। देन डिक्लेरेशन सेक्शन पे क्लिक करके आपको सबमिट के सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर जारी हो जाता है और आपका एप्लीकेशन डेट एंड टाइम जारी हो जाएगा जिस डेट को आपने फॉर्म अप्लाई किया है। नीचे यहाँ पे साइड में आपका फोटो शो होगा फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल के नीचे आना है, यहाँ पे फ्रेंड्स सभी डाटा को मिला लेना अच्छे से। स्क्रॉल के नीचे यहाँ पे आना है। अब आपका फोटो जो अपलोड किए ऊपर दिखेगा, लेफ्ट थंब यहाँ पे दिखेगा और सिग्नेचर यहाँ पे। अब आपका फाइनल सबमिट मिलेगा एक बैग का, तो आपको यहाँ से फाइनल सबमिट के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट के सेक्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं क्लिक है टू प्रिंट करना इस फॉर्म को तो विदाउट पेमेंट यहाँ से प्रिंट फॉर्म कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फीस पेमेंट करना तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा फीस का, जो कि एक मिलेगा CSPV का, एक नेफ्ट का, एक ऑनलाइन का। तो आप अगर अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ से करेंगे, अगर आप पहले प्रिंट लेना चाहते हो तो यहीं से प्रिंट ले लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑनलाइन के सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ऑनलाइन सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा आपको नीचे ऑप्शन एक, अभी आपको यहाँ पे देखेंगे मिलेगा पे ऑनलाइन बिल्डर्स का, पे ऑनलाइन ICICI का और चेक ऑनलाइन पेमेंट का, देन चेक ऑनलाइन पेमेंट चार्जेस ICICI का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको किसी एक पर पेमेंट करने के लिए क्लिक करना होता है, तो जैसे मैं पे ऑनलाइन ICICI पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पेमेंट आप गेटवे मोड ओपन होके आ जाता है।
अब यहाँ पे पेमेंट मोड में नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड शो होगा और यूपीआई भी शो होगा। अगर आप चाहते हैं यूपीआई से पेमेंट करना है तो आप यूपीआई पे क्लिक करके 500 रुपीज़ का पेमेंट यहीं से कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्यूआर शो होगा, तो जैसे मैं क्यूआर पे क्लिक करता हूँ, प्रोसीड टू नाउ के सेक्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी हमारा क्यूआर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट 500 रुपीज़ का स्कैन करके कर देना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे फ्रेंड्स, आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। एक बात आपको ध्यान देना है, अगर आप फॉर्म को मोबाइल से फिलअप कर रहे हैं या लैपटॉप से कर रहे हैं, पेमेंट आप स्कैन करके मोबाइल से करेंगे, जब तक आपका पेमेंट रिडायरेक्ट ऑटो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, यानी आपका पेमेंट कंप्लीट होने के बाद भी आपको अपने मोबाइल को बैक नहीं करना, यानी ऑटो रिडायरेक्ट होता है पेज सक्सेस का, तो आपको तब तक वेट करना है जब तक आपका ऑटो रिडायरेक्ट नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेमेंट फंस जाता है, मेरे पे कमेंट करते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो आपको पेमेंट करते समय जब तक ऑटो रिडायरेक्ट पेज नहीं हो जाएगा सक्सेसफुल, तो अब तक आपको बैक नहीं आना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, आप फाइनल प्रिंट ले लेंगे फ्रेंड्स, और उसको प्रिंट करके आपको रख लेना है। बाय द वे, आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसी की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना स्टेटस चेक करते रहेंगे। और जब आपका एप्लीकेशन नंबर फ्रेंड जारी हुआ है, जब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, तो इसी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। अगर SSSC फॉर्म फिलअप करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा।